اسدالدین اویسی जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुसलमानों या जो भी बिरादरी भारत में रह रही है उत्तर प्रदेश में, उनसे अपील करेंगे कि उनको सपोर्ट करें, उनको जितने। मैंने पहले भी अपील की कि मुस्लिम बहैसियत बिरादरी के इस मौके पर कि जब बिरादरी वाद की बुनियाद पर तकसीम है, वोटों की तकसीम हो रही है और हर बिरादरी अपने मुतालबात सामने रख रही है, गठजोड़ करती है तो मुतालबात की बुनियाद पर। और जहाँ तक मुस्लिम बिरादरी के ताल्लुक़ है तो अगर मुस्लिम क़यादत मौजूद है तो मुस्लिम बिरादरी की ज़िम्मेदारी है, अखलाक़ी क़ानूनी ज़िम्मेदारी, इंसानी ज़िम्मेदारी, और जो सूरत हाल है उसमें बिरादरियों की जो तकसीम है उसमें भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नुमाइंदे को चुने और उसको वोट दें। तो ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह एक हकीकत है। इस पर अमल होगा तो एक अच्छी नुमाइंदगी मुसलमानों की भी होगी, अच्छी नुमाइंदगी यादों की भी होगी और जाटों की भी होगी और मौर्या की भी होगी, तो उस शक्ल में इंसाफ सामने आएगा। अगर मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी को वोट करते हैं और उनके नुमाइंदे पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी मुसलमानों के लिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनको ये करना ही चाहिए, पूरे मुल्क की सतह पर करना चाहिए, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ करना चाहिए। और यूपी में ख़ास तौर पर 100 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं कि जहाँ मुसलमान नुमाइंदा अगर इत्तेफाक के साथ खड़ा हो, इंतशार ना हो तो जीतेगा। तो ये जो इंतशार होता है साजिशों के नतीजे में। क्या असदुद्दीन ओवैसी जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुसलमानों या जो भी बिरादरी भारत में रह रही है उत्तर प्रदेश में, उनसे अपील करेंगे कि उनको सपोर्ट करें, उनको जितने। मैंने पहले भी अपील की कि मुस्लिम बहैसियत बिरादरी के इस मौके पर कि जब बिरादरी वाद की बुनियाद पर तकसीम है, वोटों की तकसीम हो रही है और हर बिरादरी अपने मुतालबात सामने रख रही है, गठजोड़ करती है तो मुतालबात की बुनियाद पर। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है अखिलेश जी का या समाजवादी का, वो यादों वोट की बुनियाद पर जद्दोजहद करें। और अगर उनके साथ मौर्या शामिल हो गए तो ठीक है साहब, मौर्या का वोट भी अपने में शामिल कर लें, और अगर उनके साथ जाट शामिल हो गए हैं तो उनका शामिल कर लें। और जहाँ तक मुस्लिम बिरादरी के ताल्लुक़ है तो अगर मुस्लिम क़यादत मौजूद है तो मुस्लिम बिरादरी की ज़िम्मेदारी है, अखलाक़ी क़ानूनी ज़िम्मेदारी, इंसानी ज़िम्मेदारी, और जो सूरत हाल है उसमें बिरादरियों की जो तकसीम है उसमें भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नुमाइंदे को चुने और उसको वोट दें। तो ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह एक हकीकत है। इस पर अमल होगा तो एक अच्छी नुमाइंदगी मुसलमानों की भी होगी, अच्छी नुमाइंदगी यादों की भी होगी और जाटों की भी होगी और मौर्या की भी होगी, तो उस शक्ल में इंसाफ सामने आएगा। उस शक्ल में हर जितनी भी बिरादरियां हैं, या यूँ कह लिए आबादियां हैं, हम बिरादरी का लफ्ज़ ना बोलें, आबादियों का जो तनासुब है, तादाद का जो तनासुब है, उस तनासुब के एतबार से वोटर्स होंगे और उसके एतबार से कैंडिडेट कामयाब होंगे और असेंबली में नुमाइंदे पहुंचेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीक़ाकार है कि मुल्क की तमाम आबादियों के सही तरीक़े पर नुमाइंदे असेंबली में पहुँचें, फिर आपस में मिलकर लोगों की खिदमत के लिए वो असेंबली चलाएं और जो काम करना चाहिए रियाया के लिए, शहरियों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, वो काम किए जाएं, खिदमत के जज्बे से किए जाएं। ये नहीं कि वो उनके सरों पर मुसल्लत हो गए। अगर मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी को वोट करते हैं और उनके नुमाइंदे पहुंचते हैं तो ये तो बड़ी कामयाबी होगी मुसलमानों के लिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनको ये करना ही चाहिए, पूरे मुल्क की सतह पे करना चाहिए, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ करना चाहिए। और यूपी में ख़ास तौर पर 100 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं कि जहाँ मुसलमान नुमाइंदा अगर इत्तेफाक के साथ खड़ा हो, इंतशार ना हो तो जीतेगा। तो ये जो इंतशार होता है साजिशों के नतीजे में और बिखराव के नतीजे में। जब आपस में बिरादरियां लड़ती हैं तो उसके बाद उनके असरात मुसलमानों पर पड़ते हैं और मुसलमान भी बिरादरियों में तकसीम हो जाते हैं। जब ये होता है तो समझ लीजिए कि उन पर लानत होती है, क्योंकि बिरादरियों की तकसीम इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो एक बिरादरी है जो मुस्लिम बिरादरी कहलाती है। इसलिए अगर बिरादरी इख्तियार करना ही है तो हर मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के लिए बिरादर है, और इस एतबार से उनको चाहिए कि वो अपने जो नुमाइंदे हैं, यानी अपने नुमाइंदे सिर्फ इस एतबार से नहीं कि
صاحب وہ اکھلیش کی طرف سے یا مایاوتی کی طرف سے یا کانگریس کی طرف سے مسلم نام رکھتے ہیں. ضروری ہے کہ قائد مسلم ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور نمائندگی کرے، وہ بات کہے کہ جس کا تعلق ان کے حقوق سے ہے، ان کے مسائل سے ہے، ان کی دشواریوں سے ہے، وہ اس موضوع پر بات کرے، اور وہ کسی ایسے کے تابع نہ ہو جس کا ایجنڈا الگ ہو. جو ایجنڈا ہمارا ہوگا، یعنی مسلم کا جو ایجنڈا ہوگا، جس کا تعلق ان کے حقوق سے ہوگا، اور یہ حقوق سب قانونی ہوں گے، اصولی ہوں گے، ان کی جو بات کرے گا اس کو جانا چاہیے اسمبلی میں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ ہیں سید سلمان حسینی صاحب، جو عالمی سطح کے بڑے عالم دین ہیں، ہمیشہ مانوتا اور ایکتا کی بات کرتے ہیں، اور مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کو لے کر اتر پردیش میں ہمیشہ بیان دیتے رہے ہیں. اور اس وقت بھی مولانا یہی کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کی اپنی سیاست ہونی چاہیے.